नमस्ते दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। उन्होंने अपॉइंट किया है लुइसियाना के गवर्नर जेफरी लैंड्री को अमेरिका का स्पेशल एनवॉय टू ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड आर्टिक रीजन का एक बड़ा आइलैंड है। मैप पर देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में है। टेक्निकली ये एक ऑटोनोमस टेरिटरी है जो डेनमार्क के किंगडम का हिस्सा है। मतलब ग्रीनलैंड अपना खुद का गवर्नमेंट चलाता है, लेकिन डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी जैसे मैटर्स में डेनमार्क की हेल्प लेता है। यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 57,000 है, पर इसकी लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक मानी जाती है। आर्टिक रीजन में मेल्टिंग आइस की वजह से न्यू शिपिंग रूट्स ओपन हो रहे हैं और मिनरल्स भी बहुत हैं। डोनाल्ड ट्रंप को पहले से ही ग्रीनलैंड में बहुत इंटरेस्ट था। 2019 में भी उन्होंने इसे खरीदने की बात की थी। अब दोबारा प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने ये लाइन दोहराई है। उनका कहना है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए चाहिए। वो कहते हैं कि ग्रीनलैंड की कोस्ट पर रशियन और चाइनीज शिप्स घूम रहे हैं जिससे अमेरिका को थ्रेट है, इसलिए उस पर कंट्रोल होना जरूरी है। ट्रंप ने ये भी कहा है कि वो इसके लिए फोर्स यूज करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। ये उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक नया स्टाइल है, डायरेक्ट और एग्रेसिव। 22 दिसंबर 2025 को ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो लुइसियाना के गवर्नर जेफरी लैंड्री को यूएस स्पेशल एनवॉय टू ग्रीनलैंड बना रहे हैं। ये एक वॉलंटियर पोजीशन है, मतलब ये लैंड्री की असली जॉब गवर्नर पर असर नहीं करेगी। पर बात ये बनी कि लैंड्री ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, इट्स एन ऑनर टू सर्व यू इन दिस वॉलंटियर पोजीशन टू मेक ग्रीनलैंड एज अ पार्ट ऑफ द यूएस। ये लाइन सबसे कंट्रोवर्शियल है। मतलब एनवॉय का काम ही है ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने का। लैंड्री पहले भी ट्रंप के आइडिया को सपोर्ट कर चुके हैं। ये अनाउंसमेंट सुनते ही लैंडमार्क और ग्रीनलैंड दोनों गुस्से से भर गए। डेनमार्क के फॉरेन मिनिस्टर लार्स लोके रासमुसेन ने कहा कि वो इस अपॉइंटमेंट से डीपली अपसेट हैं और लैंड्री की बातों को कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल मानते हैं। उन्होंने अमेरिका के एम्बेसडर को समन किया है, मतलब ऑफिशियल तौर पर एक्सप्लेनेशन मांगने बुलाया है। डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन और ग्रीनलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेंस फ्रेडरिक निल्सन ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, आप दूसरे देश को एनेक्स नहीं कर सकते। ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू द ग्रीनलैंडर्स एंड द यूएस शैल नॉट टेक ओवर ग्रीनलैंड। उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की बात की। ग्रीनलैंड के पीएम ने अलग से कहा कि ये अनाउंसमेंट कुछ नहीं बदलेगा, ग्रीनलैंडर्स अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करेंगे। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है, ग्रीनलैंडर्स डेनमार्क से अलग होकर इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, पर पोल्स के हिसाब से वो अमेरिका का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाहते। तो ट्रंप का मूव डायरेक्टली उनकी इच्छा के खिलाफ है। यूरोप ने भी इस पर अपना स्टैंड क्लियर किया है। यूरोपियन यूनियन के स्पोक पर्सन ने कहा, डेनमार्क की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एसेंशियल है। ईयू कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन और काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने कहा, ईयू फुल सॉलिडेरिटी में है डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ। उन्होंने कहा कि सॉवरेनिटी इंटरनेशनल लॉ का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। स्वीडन और नॉर्वे जैसे नॉर्डिक नेबर्स ने भी डेनमार्क का साथ दिया। मतलब ट्रंप के इस मूव से पूरे यूरोप ने ट्रंप को करारा जवाब दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर ग्रीनलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके तीन रीजंस हैं। पहला, जियोपॉलिटिकल लोकेशन। आर्टिक रीजन पर कंट्रोल दुनिया की बढ़ती सुपर पावर कंपटीशन का हिस्सा है। रसिया और चाइना भी वहां अपना प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। ग्रीनलैंड पर कंट्रोल का मतलब आर्टिक शिपिंग रूट्स और मिलिट्री पोजिशनिंग पर कंट्रोल है। दूसरा, मिनरल रिसोर्सेज। ग्रीनलैंड के नीचे रेयर अर्थ मिनरल्स, ऑयल, गैस का बड़ा खजाना माना जाता है। आजकल टेक्नोलॉजी, स्पेशली ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे इलेक्ट्रिक कार, बैटरीज के लिए ये मिनरल्स बहुत जरूरी है। अमेरिका चाइना पर डिपेंडेंस कम करना चाहता है, इसलिए उसका इंटरेस्ट है। तीसरा, मिलिट्री बेस। अमेरिका का एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस, खुले एयर बेस, अब पैसिफिक स्पेस बेस, ग्रीनलैंड में 1940 से है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस पहले भी कह चुके हैं कि डेनमार्क इसकी सिक्योरिटी पर अच्छे से खर्चा नहीं कर रहा। अब देखते हैं इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा। यूएस डेनमार्क रिलेशंस। डेनमार्क अमेरिका का पुराना और स्ट्रॉन्ग नेटो एलाय रहा है, पर ट्रंप की ये मूव इस फ्रेंडशिप को स्ट्रेन कर रही है। डेनमार्क को लग रहा है कि उसकी सॉवरेनिटी वायलेट हो रही है। ये एक ऐसे एलाय के साथ डील करने जैसा लग रहा है जो ट्रेडिशनली दुश्मन नहीं था। इंटरनेशनल लॉ की चुनौती। ट्रंप का ये मूव पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर के प्रिंसिपल को चैलेंज करता है कि बॉर्डर्स और सॉवरेनिटी सैक्रोसेंट हैं। अगर कोई बड़ा देश छोटे देश को फोर्स या प्रेशर में ले आया तो डेंजरस प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। ग्रीनलैंड का फ्यूचर। इस टॉपिक पर ग्रीनलैंड के अंदर भी डिस्कशन तेज होगा। उनकी जर्नी इंडिपेंडेंस की तरफ है, पर अमेरिका का ये प्रेशर उन्हें डेनमार्क के साथ और भी क्लोज कर सकता है ताकि वो अपनी आइडेंटिटी बचा सकें। आर्टिक रीजन की सिक्योरिटी। इस मूव से आर्टिक रीजन में टेंशन बढ़ सकता है। रसिया और चाइना इसको देखेंगे अमेरिका क्या कर रहा है।
ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी। ये ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी दिखाता है अनप्रिडिक्टेबल, ट्रांजैक्शनल और अमेरिका फर्स्ट की एक्सट्रीम फॉर्म में। वो ट्रेडिशनली डिप्लोमेसी के रूल्स को फॉलो नहीं करते। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो ग्रीनलैंड को अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए एसेंशियल मानते हैं और उसे हथियाने के लिए एक स्पेशल एनवॉय भी अपॉइंट कर दिया है जो ओपनली उसी काम के लिए कमिटेड है। दूसरी तरफ ग्रीनलैंड और डेनमार्क हैं जो अपनी सॉवरेनिटी, अपने लोगों की मर्जी और इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं। और बीच में यूरोप खड़ा है जो अपने मेंबर्स के साथ सॉलिडेरिटी दिखा रहा है। ये मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स की कॉम्प्लेक्स पिक्चर है, एक ऐसा मूव जो पुराने अलायंस को भी टेस्ट कर रहा है, इंटरनेशनल नॉर्म्स को चैलेंज कर रहा है, एक पूरे रीजन की फ्यूचर सिक्योरिटी को रीशेप कर सकता है। अब क्या होगा, ये देखते रहना होगा कि डेनमार्क अमेरिका टॉक्स में क्या होता है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कितनी आगे बढ़ती है। पर इतना तय है कि एक बड़ा डिप्लोमेटिक क्राइसिस है जो जल्दी खत्म होने वाला नहीं है।